उत्पत्ति अध्याय 8 जल प्रलय की समाप्ति। परमेश्वर ने नूह एवं उन समस्त वन पशुओं और पालतू पशुओं की सुध ली जो जलयान में उसके साथ थे। उसने पृथ्वी पर हवा बहाई और जल घटने लगा। अतल सागर के झरने तथा आकाश के झरोखे बंद हो गए। आकाश से वर्षा भी रुक गई और जल पृथ्वी पर धीरे धीरे घटने लगा। 150वें दिन जल घट गया और जलयान 7वें महीने के 17वें दिन अरारट नामक पर्वत पर टिक गया। जल 10वें महीने तक घटता चला गया। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों के शिखर दिखाई दिए। नूह ने 40 दिन के पश्चात जलयान का झरोखा खोला जिसे उसने बनाया था और एक कौवा उड़ा दिया। जब तक पृथ्वी पर का जल सूख न गया तब तक कौवा यहां वहां उड़ता रहा। तत्पश्चात नूह ने यह देखने के लिए कि भूमि की सतह का जल घटा कि नहीं, अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ाया, पर कबूतरी को अपने पैर टेकने का आधार भी न मिला, क्योंकि समस्त पृथ्वी की सतह पर जल फैला था। अतः वो नूह के पास जलयान में लौट आई। नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ जलयान में ले गया। वो 7 दिन तक और ठहरा रहा। तत्पश्चात उसने जलयान से कबूतरी को पुनः उड़ाया। संध्या के समय कबूतरी उसके पास लौट आई। उसकी चोंच में ताजा तोड़ी हुई जैतून की पत्ती थी। अतः नूह को मालूम हो गया कि पृथ्वी की सतह का जल घट गया है, पर उसने 7 दिन तक और प्रतीक्षा की। तत्पश्चात नूह ने कबूतरी को उड़ाया, किंतु वो उसके पास फिर लौटकर न आई। जिस वर्ष नूह 601 वर्ष का हुआ, उसके पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी का जल सूख गया। नूह ने जलयान की छत खोलकर देखा कि भूमि की सतह सूख रही है। दूसरे महीने के 27वें दिन धरती सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं को साथ लेकर जलयान से बाहर निकल। तेरे साथ जो जीवित प्राणी अर्थात पशु पक्षी, धरती पर रेंगने वाले जंतु हैं, उन्हें भी तू जलयान से बाहर निकाल ले, जिससे वे पृथ्वी पर झुंड के झुंड उत्पन्न करें, अत्यंत फलवंत हो और पृथ्वी में भर जाए। नूह अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान से बाहर निकला। सब पशु, रेंगने वाले जंतु, पक्षी तथा धरती के समस्त गतिमान जीव अपनी जाति के अनुसार जलयान से बाहर निकल आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ को चुना और वेदी पर उनकी अग्नि बलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखद सुगंध मिली, तब उसने अपने हृदय में कहा, अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है, वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी, तब तक बुआई और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त न होगा। उत्पत्ति अध्याय 10 नूह के पुत्रों का वंश। नूह के पुत्रों शेम, हाम और याफत की वंशावली ये है। जल प्रलय के पश्चात उनको पुत्र उत्पन्न हुए थे। याफत के पुत्र गोमर, मागोग, मादई, यवन, तुबल, मेशक और तीरस थे। गोमर के पुत्र अशकनज, रिपत और तोगरमा थे। यवन के पुत्र एलीशा, तरशीश, कित्ती और दोदानी थे। इन्हीं से समुद्र तटवर्ती देशों में रहने वाली जातियां फैली। यही अपने अपने देशों, अपनी अपनी भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार
याफत के वंशज थे। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, पूट और कनान थे। कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रमा और सप्तका थे। रमा के पुत्र शबा और ददान थे। कुश ने निम्रोद नामक पुत्र को भी उत्पन्न किया था, जो पृथ्वी का पहला महाशक्तिशाली विजेता था। वो प्रभु की दृष्टि में महान शिकारी था, इसलिए उसके विषय में ये कहावत प्रचलित है, प्रभु की दृष्टि में निम्रोद के समान महान शिकारी। उसके राज्य का आरंभ बेबीलोन, एरक और अक्कद से हुआ। ये सब शिनआर देश में स्थित हैं। वो उस देश से निकलकर असीरिया देश में आया और वहां निन्वे, रहोबोत इर और कालह नामक नगरों को बसाया। उसने रसन नगर को भी बसाया, जो निन्वे और कालह के बीच में है। वो महानगर है। मिस्र ने लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रूसी, कसलुही और कप्तोरी को उत्पन्न किया। कसलुही से पलिश्ती जाति निकली। कनान ने अपने पहिलौठे पुत्र सिदोन को उत्पन्न किया। तदुपरांत हेत, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सिनी, अरवादी, समारी और हमाती हुए। कनानियों का कुल भी सर्वत्र फैल गया। कनानियों की सीमा सिदोम से गरारा की ओर गाजा तक और सदोम, गमोरा, अदमा और सबोयीम की ओर लाशा तक थी। यही अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार हाम के वंशज थे। शेम को भी पुत्र उत्पन्न हुए। वो सभी एबर वंशियों का मूल पुरुष और याफत का बड़ा भाई था। शेम के पुत्र एलाम, अशुर, अर्पक्षद, लूद और सीरिया थे। सीरिया के पुत्र ऊस, हुल, गेतर और मश थे। अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबर को उत्पन्न किया। एबर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम पेलग था, क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी के निवासी विभाजित हो गए थे। उसके भाई का नाम योक्तन था। योक्तन ने अलमुदद, शेलब, हसरमावत, यारह, हदोराम, उजल, दिक्ला, ओबल, अबिमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को उत्पन्न किया। ये सब योक्तन के पुत्र थे। उनके निवास स्थान की सीमा मेशा से पूर्व के पहाड़ी प्रदेश सपारा तक थी। यही अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार शेम के वंशज थे। यही अपनी विभिन्न वंशावलियों और जातियों के अनुसार नूह के पुत्र के वंशज थे। इन्हीं से जल प्रलय के पश्चात जातियां निकलकर पृथ्वी में फैल गई।